भाइयों बहनों, आज मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ। अब क्या करूँ, रिटायर हो गया हूँ, समय पास होता नहीं है तो वीडियो बनाता हूँ। मैंने ये जो मृत्यु के बारे में काफ़ी रिसर्च किया कि आखिर आदमी, गीता में भगवान कहते हैं आत्मा क्या है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर नश्वर है ये तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा अमर कैसे दिखता तो है नहीं। लोग इसी बातें करने पर गुस्सा करते हैं। तो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया और ये मानने से दुख तो कम होता ही है। कोई करीबी रिश्तेदार मरता है तो इतना झटका लगता है, कैसे इस दुख को बर्दाश्त किया जाए। कुछ तो, अब ये दुख तो सबके पर गुजरती है किसी न किसी दिन। कोई करीबी रिश्तेदार मरे तो उस दुख को कम करने में आत्मा दिखती तो नहीं है, लेकिन ये फार्मूला ठीक लगता है। वैसे व्यवहारिक जीवन में भी देखिए कि ये पंखे चलते हैं तो उसको शरीर मान लीजिए और बिजली को आत्मा मान लीजिए। तो पंखे के ख़राब होने से बिजली तो मरती नहीं है, तो कुछ तो है जो बचा रहता है। तो वैसे ही अगर हम लोग मान लें, और ये सही भी लगता है कि भाई ये जो शरीर को चलाने वाली एनर्जी है, साइंस विज्ञान भी कहता है कि ये सारा जीवन वो जो एनर्जी निकली थी बिग बैंग से, उसको वो आत्मा नहीं कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, जिससे सब कुछ सृष्टि चल रही है, पेड़ पौधे जानवर बन रहे हैं। वो विज्ञान भी मानता है। तो वो एनर्जी तो ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे हम लोग समझें तो एनर्जी कन्वर्सन का फार्मूला भी दिया है न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में बदल जाती है, तो ये बॉडी मरता नहीं है। साइंस भी कहता है कि आपके जीन्स, डीएनए ये ख़त्म नहीं होते हैं। जो हमारे संस्कार होते हैं, वैसे ही जो हम खाते पीते हैं, जैसे रहते हैं, वो हमारे जीन्स कोडेड हो जाते हैं। तो इन सब विषयों पर हम लोग विचार करें तो मृत्यु से जो करीबी रिश्तेदारों के मरने पर दुख होता है, ज़रूर कम होता है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेल्स से बना हुआ बॉडी है, तो सेल्स भी डीएनए जीन से बने हुए हैं। तो साइंस भी कहता है ये मरते नहीं हैं, तो ये फिर दोबारा ये आएंगे, इनका दोबारा ये गर्भ में आएंगे, दोबारा एक नए फॉर्म में वो होगा। तो दुख तो ऐसे सोचे हम लोग, थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से भी देखें और गीता के दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी दुख कम किया जा सकता है। लेकिन अब हम लोग यही मान लें कि नहीं, जो दिखता है सिर्फ वही सत्य है, वो चला गया, वो कभी आएगा नहीं, तो इसमें ज़्यादा दुख होता है, डिप्रेशन होता है। वही दुख मैं भी होता हूँ, मेरे करीबी रिश्तेदार मरे, मेरा भतीजा मरा है, तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन इसको कम तो होना चाहिए। अब हम जिंदे हैं तो वो दुख को लेके जीना बहुत मुश्किल होता है। तो विज्ञान को भी का भी सहारा लेना चाहिए, और आध्यात्मिक जो हमारे ग्रंथ है गीता, तो वैज्ञानिक भी गलत नहीं है। दोनों का निष्कर्ष एक ही होता है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई माता पिता के शरीर से जो बच्चा निकला है, एक ही सेल्स है दोनों का, उन्हीं के, तो एक ही हुआ। तो हमारे माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो एक गया या माता पिता गया तो बच्चे तो जिंदा हैं, क्योंकि उसी सेल से बने हैं। तो इस तरह से सोचने से हमारा दुख कम हो सकता है। और ऐसे तर्क आप नहीं लगाएं तो जीना दूभर हो जाएगा। मैं खुद गुजरा हूँ ऐसी स्थितियों से, लेकिन मैं अब इस दुख को दूर, करीबी रिश्तेदारों के मृत्यु के दुख को ऐसे ही सोच के, पढ़ के, ऐसे थ्योरियों को अपना दुख दूर करता हूँ। तो ऐसा है ये मेरा लेक्चर, सत्संग कहिए, जो भी है। मैं विज्ञान और आध्यात्मिक काफ़ी पठन पाठन करता हूँ, देखता हूँ कि दोनों का निष्कर्ष एक ही निकल लगता है। तो
उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।